मैं तो एक बात पूछना चाहूँ समाजवादी वालों से, अगर योगी जी 1000 रुपए कुंटल गंडा करते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? अगर वो 1000 रुपए कुंटल गंडा करते हैं योगी जी, तो क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में विलय कर लेंगे? हाँ, वो प्रस्ताव रखो, हम बात आगे करेंगे योगी जी से। लेकिन उन लोगों को केवल बात करनी है, बकवास करनी है। उन्हें किसान से कोई मतलब नहीं है। वे बड़े महलों में बैठ के विदेशों में पढ़ के वे आए हैं, उनका किसान से जमीन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस केवल जो रेट आ जाएगा, जो भी नई योजना आ जाएगी, उसका विरोध करना विपक्ष के नाते। तो गन्ने का रेट 400 रुपए प्रति क्विंटल उत्तर प्रदेश में कर दिया गया है। हालांकि कुछ किसान इससे नाखुश भी है, कुछ कह रहे हैं कि भाई 450 कर देते तो बढ़िया रहता। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है 2027 में, लगभग 1.5 साल का समय बचा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर जो है छोल चल रही है, गन्ने की छुलाई चल रही है, उधर जो है ट्रॉली भरी जा रही है। जितने भी है मेरे साथ सब के सब किसान है। अब कुछ लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि भाई किसान ज्यादा नहाए धोए है, तो ये अभी काम करके घर से आए हैं। बातचीत करेंगे कि क्या सोचते हैं जो 400 रुपए गन्ने का भाव हुआ है। ताऊ जी क्या कहेंगे जो 400 रुपए गन्ने का भाव हुआ? 400 रुपए गन्ने का भाव कम है। सरकार कहती थी कि 400 के पार, 400 के पार, 400 के पार गन्ने का भाव क्यों नहीं किया? तो कितना कम है? 5 रुपए कितना? 50 रुपए कम है गन्ने का भाव, 50 रुपए कम है। तो क्या लग रहा है 2027 में योगी की वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? 2024 में, 27 में, 27 में कर देंगे। कर देंगे। हाँ। गन्ने का भाव कह रहे कम है, फिर भी कह रहे कर देंगे। बढ़ाएंगे तो 400 के पार ही करेंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? कह रहे कि 50 रुपए कम रह गया, आप तो लड्डू लेके खड़े हाथ में। देखो, ये किसानों के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, मोदी जी और योगी जी का पूरा किसान धन्यवाद करता है। और गन्ने का रेट तो हम तो ये चाहते हैं, किसान के बालक हैं, हम तो चाहते हैं गन्ने का रेट 500 रुपये हो जाए, 450 नहीं, हम चाहते 600 रुपये हो जाए। लेकिन पिछली परिस्थिति देखते हुए गन्ने का रेट का भाव से गदगद है किसान। और ये किसान मुझे लगता है अगर गोड्डे गाड़ देगा तो 2027 में एक तरफा योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें कोई शक नहीं रहा अब। और सीटें समाजवादी की भी जीरो हो जाएगी, बसपा की जीरो हो जाएगी, और जितनी पार्टियां जीरो हो जाएगी, 400 प्लस उत्तर प्रदेश में सीटें आएंगी। समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई आजकल खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन जो ये रेट बढ़ा है किसानों को झुंझुना दे दिया। मैं तो एक बात पूछना चाहूँ समाजवादी वालों से, अगर योगी जी 1000 रुपए कुंटल गंडा करते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? अगर वो 1000 रुपए कुंटल गंडा करते हैं योगी जी, तो क्या अखिलेश यादव अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में विलय कर लेंगे? हाँ, वो प्रस्ताव रखो, हम बात आगे करेंगे योगी जी से। लेकिन उन लोगों को केवल बात करनी है, बकवास करनी है। उन्हें किसान से कोई मतलब नहीं है। वे बड़े महलों में बैठ के विदेशों में पढ़ के वे आए हैं, उनका किसान से जमीन से कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो बस केवल जो रेट आ जाएगा, जो भी नई योजना आ जाएगी, उसका विरोध करना विपक्ष के नाते। हित में रही है सरकार, नहीं रही, क्योंकि लगातार आरोप लगते हैं कि ये जो सरकार है किसान विरोधी सरकार रही भाजपा। देखो, मैं इसमें हित की बात तो ये तो जनता ने बता दिया भाई। 2014 में जनता लेकर आई, किसान लेकर आए। 2017 में जनता लेकर आई, किसान लेकर आए। 2019 में फिर किसान लेकर आए, फिर जनता लेकर आई। 22 में फिर मुख्यमंत्री बनाया योगी जी को, किसानों ने बनाया। और 27 में जब 400 प्लस सीट आएंगी उत्तर प्रदेश में, ये देश की बात नहीं कर रहा मैं, 400 सीटें प्रदेश में आएंगी, तो किसान का बच्चा योगी जी के भाजपा के साथ है। यादव कह रहे कि जनता परेशान है, आप कह रहे कि 400 सीट आएगी, वो कह रहे कि महंगाई देख लो, आवारा पशुओं की दिक्कत देख लो। देखो, परेशान केवल अखिलेश यादव है इस प्रदेश में, और कोई परेशान नहीं है, क्योंकि उनकी पिताजी की जो बनाई गई सारी विरासत थी वह छिन गई, क्योंकि उन्होंने काम नहीं करा। वो विदेश से पढ़ गए, पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ गए, उन्हें क्या गांडे का पता। तुम इस खेत में लेकर आओ, अगर गांडे का बीज का नाम बता दे कि कौन सा गांडा है, अगर अखिलेश यादव खेत में बताए जुआर है, गेहूं है, अगर बता दे तो मान जावे। वो तो केवल अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करने के लिए हर बात में कटाक्ष करते हैं। जनता जानती है, जनता जानती है, पहचानती है। जनता ये कह रही है कि भैया तुम जितना भी विरोध करोगे उतना हम वोट सीट बढ़ा देंगे, तुम विरोध करो हम सीट बढ़ाएंगे, तुम विरोध करो हम सीट बढ़ाएंगे। तो ये तो आज प्रदेश का पूरा किसान, प्रदेश का प्रत्येक मजदूर, प्रत्येक जो एक जनता आज अखिलेश यादव जी के खिलाफ हो चुकी है, उनकी बातों को समझ चुकी है, और योगी जी के साथ है, भाजपा के साथ है। किसान के लिए क्या किया योगी जी ने? देखो, किसान के लिए अभी मैं तो अब तो मैं बात करूं तो लड्डू बट रहे हैं, हर गांव में बट रहा है। यानी ये पूरे प्रदेश में अगर जहां भी गन्ने की पैदावार होती है, अगर वहां आप जाओगे और रैंडमली जाओगे कैमरा लेके, तो आपको हर गांव में, हर खेत में आपको लड्डू बटते मिलेंगे, आपको गुड़ बटता मिलेगा। क्योंकि 30 रुपए बढ़ाया है, 30 रुपए बढ़ाकर 400 रुपए गन्ने का रेट कर दिया है। और हम ये चाहते हैं कि अगली बार 27 को चुनाव आएगा, सेशन अगला शुरू होगा, उससे बाद में चुनाव आएगा, तो उससे पहले मुझे पूरी उम्मीद है कि 50 रुपए और बढ़ेंगे और 450 रुपए उत्तर प्रदेश में गन्ने का रेट हो जाएगा। क्या लग रहा है ताऊ जी, गन्ने का स्वाद मीठा हुआ ना हुआ इस बार? गन्ने का स्वाद मीठा हुआ, बहुत अच्छा रहा। 30 रुपए बढ़ाए हैं, उम्मीद थी कि 50 रुपए बढ़ाएं, पर किसान खुश है। संतुष्ट है या नहीं है? कह रहे कि और थोड़ा धक्का मार देते। किसान संतुष्ट है,
सरकार इतनी अच्छी है कि सुरक्षा के हिसाब से बहुत अच्छा है और अगली बार भी योगी सरकार वापसी करेगी। क्या कहेंगे, किसानों के हित में रही सरकार जो ये 30 रुपए का फैसला लेके इसको? फैसला ठीक रहा, लेकिन इनका पेमेंट नहीं माला, रेट तो 450 कर दो और पेमेंट मिलो ना, तो क्या फायदा होगा उसका? पेमेंट मिल रहा है टाइम पे? हाँ, टाइम पे पेमेंट हो रहा है और 400 का पेमेंट जो हुआ रेट, इसका 15 दिन पेमेंट कराते रहो, इससे अच्छा कोई बात नहीं है। क्या लग रहा है 2027 में योगी जी वापसी करेंगे? पूरा वापसी करेंगे। किसान साथ देगा योगी जी का? पूरा आड़ के साथ देगा जी किसान। ये गन्ने की मानी और भी कई मुद्दे हैं, उन पर हिंदुत्व की भावना है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है, बिल्कुल साथ रहेगा किसान, आड़ के साथ रहेगा जी किसान। क्या कहेंगे, कैसी रही मतलब योगी जी का मामला? बहुत अच्छा रहा जी, कह रहे कि कम कर दिया थोड़ा और सारा लगा देते। संतुष्ट है, 30 रुपए में संतुष्ट है, बहुत अच्छा हुआ। और हर 15 दिन पेमेंट आता है, हम बहुत बढ़िया। अगली बार और बढ़ेगा योगी जी, 50 रुपए बढ़ाएंगे अगली बार, मायावती का रिकॉर्ड तोड़ देंगे जहाँ तक की उम्मीद है। अखिलेश की सरकार की बात करें, योगी की बात करें, मायावती, किसानों के हित में कौन सी सरकार रही? योगी जी, अखिलेश की उसमें 3 बार के में पैसा आकर था, अब 1 बार के में आता है, और कई महीने में पेमेंट आता था, अब बहुत अच्छा चल रहा है। 8वें दिन पेमेंट आता है, हमारे यहाँ 2-3 दुराड़े के हैं, एक खतौली का है, हर 8वें दिन पेमेंट आता है। ये लड्डू किसके लिए लाए थे आप? देखो, ये लड्डू मैं किसानों के लिए लाया हूँ, जो हमारे खेतों में जो हमारे भाई काम कर रहे हैं, जो छोल रहे हैं गन्ने को, लड्डू ये उनके लिए लेके आया हूँ। लड्डू लेके आए यार। यहाँ पे जो तमाम लोग हैं, किसानों को ये छुलाई चल रही है और लड्डू आज यहाँ पे किसानों को खुशी में खिलाए जाएंगे। हाँ ताऊ जी, क्या नाम है? मुंशी। तो मजा आ रहा नहीं आ रहा? हाँ जी, बहुत बढ़िया मजा आ रहा है जी। लड्डू खाओ पहले, लड्डू खाओ, अरे खाओ, आज तक खाओ। पूरा मुंह पा देगा। गन्ना कौन सा है, बीज कौन सा है? ऐसे टाइम पर खवा दिया। लड्डू खा लेने दो, पहले खा लेने दो। बोले कुछ काम तो निपटा लूं। हाँ चलो बोलो। थूक देनी चाहिए। दांत का महता होगा मुझे लग रहा है। हाँ जी। अच्छा ताऊ, एक बात बताओ, जो ये गन्ने पे 30 रुपए बढ़ाए गए, मतलब सही हुआ, कम हुआ या और बढ़ा देना चाहते? किसानों की एक मांग थी हाँ। कि इस बार और 400 के पार सरकार ने प्रयास करके 400 पे ही भाव पहुंचा दिया है गन्ने का। इससे हम सब लोग खुश हैं और अगले साल चुनाव का वर्ष होगा, हमें उम्मीद है कि अगले साल भी गन्ने का रेट जरूर बढ़ेगा। अखिलेश की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि भाई एक झुंझुना दे दिया, लॉलीपॉप दे दिया, जैसे बढ़ा के कम है, किसानों के साथ में मजाक है 30 रुपए। जो समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं या अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि झुंझुना थमाया गया है, उन्होंने अपने कार्यकाल में क्या थमाया था? जिनके राज में दंगे हुए, जिनके राज में किसान दुखी रहे, आज वे 30 रुपए प्रति कुंटल बढ़ाए हुए को भी झुंझुना बता रहे हैं, जबकि किसान इस बढ़ोतरी से खुश है। अच्छा ताऊ, एक बात बताओ, आपने बहुत सारी सरकारें देखी, उम्र 72 साल होगी आपकी? 72 साल की। अभी 60 में भी 60 होगी। चलो 60 साल उम्र होगी तो बहुत सारी सरकार देखी। एक बात बताओ, इस सरकार में और बाकी सरकार में किसान को क्या फायदा हुआ? इसमें सबसे बड़ी बात तो मैं यो कहना चाहूँगा कि इस सरकार में शांति और सुरक्षा का बहुत अच्छा माहौल है। धी बेटी किसी भी समय घर से जा सकती है, आ सकती है। इनके कार्यकाल में कोई भी दंगा नहीं हुआ है। पहली सरकारों के कार्यकाल में ना महिलाएं सुरक्षित थी, ना किसान सुरक्षित था, और आज वे इनकी काट कर रहे हैं और अपने आप को उपयोगी साबित करना चाह रहे हैं। जिनके कार्यकाल में कवाल कांड हुए और जिसमें उनके पतन हो गए, आज वे किसानों के उल्टे हितैषी बनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि वे अपने कार्यकाल में किसानों का, मजदूरों का या जनता का कुछ कर नहीं पाए थे। क्या लग रहा है, यही किसान 2027 में योगी जी का साथ देगा या नहीं देगा? हाँ जी, हम गन्ने के रेट से भी खुश है, कानून व्यवस्था से भी खुश है, और आने वाले समय में 27 के चुनाव में फिर भाजपा भारी बहुमत से आओगी, हम सब इनके साथ हैं। अच्छा, एक 12 के बिल की बात बड़ी चलती है कि बिजली के बिल माफ हुए, कुछ लोग कह रहे भाई नहीं हुए, तो इसमें सच्चाई है या मतलब झूठी चल रहा है? तो बिजली का बिल जो है माफ हो गया 31/3/2023 से। जो पहला था वो किसानों का माफ नहीं हुआ, जिसने वो जमा ही नहीं करा। जो उसके बाद में 31/3/23 से जो बाद में है वो माफ है सब, कोई पैसा नहीं दे रहा, फ्री, बिल्कुल फ्री बिजली चल रही है। अच्छा, यानी कि कहने का आपका मतलब है, क्योंकि कमेंट बहुत सारे आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारा बिल माफ ही नहीं हुआ, एक मतलब ऐसे ही अफवाह चल रही है, यानी कि जिसने बिल जमा कर दिया पुराना उसका माफ है, अगर नहीं करा तो उसका कोई माफ नहीं। नहीं, उसका जो ना उसमें आ रहा है, वैसे माफ है उसका भी, जीरो आ गया, जियो अधिकारियों के द्वारा आ गया। हमने, हमारी बात हुई है खुद, तो जियो आया, सबका 12 को माफ है। जो पुराना रह रहा है, जैसे हम कनेक्शन कटवाएंगे छूट से पहले, तो वो जमा करना पड़ेगा। 30 रुपए बढ़ने से खुश है, दुखी है? खुश है बिल्कुल भी। और 20 रुपए जो ना, ये जो 50 की उम्मीद थी 27 में बढ़ा देंगे योगी जी जो है।
फिर कहेंगे कि भाई चुनाव आ रहा है इसलिए बढ़ा दिया। हाँ नहीं 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 नहीं, नहीं। मिठास आ गई बिल्कुल किसानों की, खुश है सब जो है। चाहे चुनाव के आधार पर बढ़े, चाहे किसी आधार पर बढ़े, हम बढ़ोतरी से खुश है। इस बार भी बढ़े हैं, अगले साल भी अगले साल चुनाव का है उसमें भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और जो अखिलेश यादव जी कह रहे हैं ये अपने कार्यकाल में कितना बढ़ा पाए थे, ये कर क्या पाए थे। जो ये कह रहे हैं कि हमने अपने कार्यकाल में बिजली का बिल माफ़ करा था, अब बिजली का बिल माफ़ है। टेक्निकल आधार पर अगर किसी किसान का पिछला नील नहीं था उस पे आ रहा है, वो दुरुस्ती में ठीक हो जाएगा। बाकी दिन दिन में बिजली आती है, दिन दिन में किसान करता है। और गन्ने से संबंधित रोज़ पर्ची आती है, रोज़ गन्ना उठता है, रेगुलर कांटे चलते हैं। भुगतान में भी बहुत अच्छी सुविधा है, पलक झपकते हुई। जो डिजिटल जिसका नाम सुना भी नहीं था, आज डिजिटल को भी किसान देखने में सफल हो रहे हैं। और पलक झपकते हुई एक तरफ पर्ची भी आ रही है, दूसरी तरफ पलक झपकते हुए पेमेंट भी आ रहा है। और इससे ज़्यादा किसानों ने क्या चाहिए। कह रहे कि 10 रुपए कम रह गए, अगर 10 रुपए और बढ़ाए तो हरियाणा के बराबर कर देते। हरियाणा में 415 का रेट है। मैं तो कह रहा हूँ टिकैत साहब तो पूरे देश के नेता हैं, वो फिर हरियाणा वालों की बात कहते हैं, वहाँ उनसे जगह कहते हैं यूपी का थार से ज़्यादा हो गया तो थारा 10 रुपये बढ़ना चाहिए। तो टिकैत साहब अपना काम कर रहे हैं, उन्हें तो भाई किसानों की अब मामला किसी न किसी बात को लेकर कुछ ना कुछ कहना है। तो उन्होंने कहा है, टिकैत साहब भी किसानों की बात सोचते हैं, वो भी उनके बारे में सोचते हैं। तो टिकैत साहब से मैं तो ये निवेदन करूँगा आपके माध्यम से कि वो किसानों को जो 30 रुपये बढ़े हैं इसके लिए बधाई दें मैं वो सरकार को, और आगे की मांग रखें। तो जब 30 रुपये बढ़ गए तो 50 ही बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि मैं कल से देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसका सिरे लेना चाह रहे हैं। सिरे तो जब अपनी सरकार में लेना चाहिए, सिरे वो ले जो बढ़ाए। ये सिरे सारा का सारा, मैं बिल्कुल, ये सारे किसान कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं, ये सिरे जो भी आज गन्ना रेट बढ़ा है ये माननीय योगी जी और भाजपा को सिरे जाता है इसका और किसी को सिरे नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया है। जब सरकार अच्छा जो लोग नलके की टोटी चुरा के ले गए आज वे बात दाम की कर रहे हैं। अरे तुम्हारी मानसिकता ये प्रदेश का एक मजदूर, एक किसान, एक आदमी, एक व्यक्ति देख चुका है कि तुम टोटी तक नहीं छोड़ सकते। तुम गांडा, अगर तुम्हारे हाथ में गांडा को तो वे बेच खाओगे, वे मिलों को बेच खाओगे। मिल पहले बिके भी इस प्रदेश में, सारे मिल जितने बिक चुके थे। मैं तो धन्यवाद करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि कैबिनेट मंत्री रहे सुरेश राणा जी, जब वो गन्ना मंत्री रहे तो जितने प्रदेश के मिल बंद हो चुके थे, जो बिक चुके थे सरकारी मिले, उन्हें दोबारा जिंदा करा और उन्हें चलवाया, और आज वो चल रहे हैं, उनकी पेमेंट अच्छी हो रही है। तो ये तो भाजपा योगी जी की, मोदी जी के नेतृत्व में लोग काम कर सकते हैं, लेकिन वो तो मिल बेच खाए थे, आज वो बात कर रहे हैं कि किसान कितने रेट पे संतुष्ट होगा भी या नहीं होगा। देखो ये संतुष्टि वाला विषय नहीं है, ये तो हर साल महंगाई बढ़ती है, किसान चाहता है हर साल गन्ना का रेट बढ़े और बढ़ता भी रहेगा। लेकिन ये बढ़ जब तक रहा, मैं किसान भाइयों को, हम भी किसान के बालक हैं, किसानों को पता, जब तक भाजपा है जो गन्ने का रेट बढ़ रहा है, नहीं तो अगली सरकारें ऐसा काम कुछ बांध देंगी कि इस गन्ने की दुर्गति कर देंगी। तो भाजपा जब तक है 50 साल हम तो भाजपा को रखेंगे और गन्ने का रेट हर साल बढ़वाएंगे। और ये जो गन्ना चुनाव की वजह से क्या है, लोग हम तो चाहे चुनाव, किसान चाहता है हर महीने चुनाव हुआ और हर महीने रेट बढ़ते रहे, क्या बुराई है, बढ़ाओ ना। अखिलेश यादव अपनी सरकार थी, क्यों नहीं बढ़ाया हर साल चुनाव के टाइम पर बढ़ाते, हर महीने चुनाव करवाते। भैया ये केवल मानसिकता का परिचय दे रहे हैं अपनी, ये मन से होता है, ये जिसके मन में किसान है वही वो कर सकता है। ये भाजपा के, योगी जी के मन में किसान है, मोदी जी के मन में किसान है, इसलिए गन्ने का रेट बढ़ा है। आज किसान खुशहाल है, 10 दिन में पेमेंट हो रहा। और अभी हमारे भाई ने कहा भाई गन्ने का रेट तो कर दो 1000 रुपए कुंटल, और वो बैंक से लेकर बाहर पेमेंट लेते वहीं लूट लो उसे, कोई क्या फायदा 1000 रुपए का। आज 400 रुपए आ रहे हैं, लेकिन संतुष्टि जा रहे हैं, घर तक सुरक्षित जा रहे हैं। खेत में ट्रैक्टर खड़ा, बुग्गी खड़ी, भैंसा खड़ा, एक भैंसा चोरी नहीं, मेरे थाने सरदना लगता है हमारे यहाँ का, आप जाकर पता कर लो, पिछले 5 साल में एक भी भैंसा चोरी हुआ हो, एक भी बुग्गी चोरी हुई हो, एक भी जो है ट्रैक्टर चोरी हुआ खेत में से। अरे सब निष्पक्ष रह रहे हैं, आराम से खेत में लौटे, रात को सो रहा किसान को, खाद नहीं मिल पा रहा, किसानों पर लठ बजाया जा रहा है। कोई लठ नहीं बजा रहा साहब, ये इनके अपने आदमी भेज के वहाँ ये ड्रामा कराते हैं। ये मेरे गांव की सोसाइटी, ये सोसाइटी के चेयरमैन बैठे थे अभी यहाँ, आप जाओ बताओ कितना खाद चाहिए, मेरे यहाँ भेजो, हमारे यहाँ भेजो, हमारे जितना खाद चाहिए, डाई चाहिए, सारा मिल रहा। ये केवल प्रोपगेंडा बनाते हैं, अपने 4 आदमी खड़े करके कैमरा लगा के ये बात कर लें। लेकिन इन बातों को जनता समझ चुकी है, वो अपना काम कर रहे। विपक्ष जो है मुद्दा वहीन हो गया है, कोई मुद्दा ही नहीं रहा विपक्ष पे। अब बात क्या करेगा विपक्ष तो ये ढूंढेगा, कभी कुछ लाएगा। अरे इतनी बड़ी टिप्पणी, मैं तो अखिलेश फिर शर्म आ रही, मैं आज गन्ने की बात करना था, लेकिन मुझे शर्म आ रही है अखिलेश यादव पे कि तेरी पत्नी पे एक मौलाना इतनी बड़ी टिप्पणी कर दी, तू वहां तो बोल नहीं पाया, वहां तो मुद्दा नहीं ढूंढ पाया। आज तू गन्ना किसानों का मुद्दा ढूंढ रहा है पत्नी के अपमान पे, और तू अपनी पत्नी के अपमान पे 4 वोटों के लिए मौन बना रहा, बिल्कुल अपनी सारी बुद्धि बेख खाई। तो ये ऐसे लोगों से जनता, महिला भी खुश नहीं है उस प्रकरण से। प्रदेश की प्रत्येक नारी जो समाजवादी की महिलाएं हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं 2027 में वो वोट देंगी कमल के फूल को, योगी जी को, कि वो सुरक्षित नहीं है। क्या 8 सालों में किसान की स्थिति में सुधार आया या नहीं? 8 सालों में बेहद सुधार आया है। किसान का गन्ने का पेमेंट, हमारे यहाँ 2-3 मिल है,
तुरंत 8-8 दिन में पेमेंट आ रहा। खतौली मिल का, दुराड़ा मिल का बड़ा बढ़िया आ रहा। किनौनी का बहुत बेहतर हुआ है और बहुत सुधार आया है। मतलब धरती आसमान का फर्क आ गया। बिजली में किसान की जो मूलभूत चीजें थी वो बिजली थी और गन्ना था, दोनों में ही बहुत बड़ा परिवर्तन आया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ तमाम मेरठ के किसान। आपने देखा गन्ने की छुड़ाई भी यहाँ पे चल रही थी, खुशी का एक माहौल है, लड्डू यहाँ पे बांटे जा रहे हैं। हालांकि किसान संतुष्ट है। सबसे बड़ा जो बात है किसानों का यही कहना है कि भाई सबसे पहले जो है सुरक्षा है। अगर हमारे पास सुरक्षा नहीं होगी तो चाहे गन्ने का रेट आप 1000 कर दीजिए तो फायदा क्या होगा। तो किसानों का कहना है कि 2027 में कहीं ना कहीं किसान योगी जी के साथ एक बार फिर जाना पसंद करेगा।